सम्राट अशोक नहीं होते, अगर ब्राह्मण नहीं होते, प्रभु श्री राम नहीं होते, जिसमें 10% को छोड़कर 90% लोगों का पूरा ख्याल, और कहा जाएगा इन 10% को तो सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कितने हैं? हम 10% हैं केवल। मैंने कहा हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 2027 में जातिगत जनगणना होने जा रही है। इस बीच सवर्णों की आबादी को लेकर टीवी मीडिया में बहस तेज हो गई है। अब एक आंकड़ा निकल कर सामने आया है जिसको लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा है। याद करिए, एक नारा बहुत ज़ोर शोर से दिया गया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये मानवर कांशीराम द्वारा ये नारा दिया गया था, और ये नारा इसलिए दिया गया था जिससे सामाजिक न्याय हो पाए। जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसको हक, अधिकार, इंसाफ मिल पाए। और जब ये नारा दिया गया था तब ये मान कर दिया गया था कि जो बहुजन हैं उनकी आबादी 90% है, और जो बाकी लोग हैं, जो गैर बहुजन हैं, उनकी आबादी 10% है, जिन्हें सवर्ण कहा जाता है। लेकिन इस बीच सवर्णों की आबादी को लेकर एक नया आंकड़ा सामने आ चुका है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोग बताइए, सवर्णों की आबादी इस देश में कितनी है? आपके हिसाब से कितनी आबादी होगी? दोस्तों, ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस समय सवर्ण एंकर चित्रा त्रिपाठी सवर्ण ठाकुर नेता बृजभूषण शरण सिंह से यूजीसी को लेकर बातचीत कर रही हैं। टीवी मीडिया पर इस समय एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। यूजीसी के मुद्दे पर आप लोगों ने जातिवादी एंकरों का चेहरा देख लिया। यहाँ तक कि चित्रा जैसे लोगों ने भी यूजीसी कानून का विरोध किया। और अब जातिवादी एंकर जब यूजीसी का विरोध खुद से नहीं कर पाते हैं तो वो अपने समकक्ष नेताओं के पास जाते हैं और यूजीसी के खिलाफ बयानबाजी करवाते हैं। इस बीच यूजीसी के मुद्दे पर बृजभूषण शरण सिंह ने जो कुछ कहा, दोस्तों, उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। साथ ही साथ बृजभूषण ने सवर्णों की आबादी को लेकर जो आंकड़ा प्रस्तुत किया, उस पर देश में नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। तो सबसे पहले आप बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान देखिए, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यूजीसी लागू करना मतलब आपातकाल से कम नहीं है। कहा जा रहा है कि यूजीसी अगर लागू हो गया तो देश में आपातकाल की तरह स्थिति हो जाएगी। सुनिए बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। यूजीसी पर क्या सरकार ने बड़ी गलती कर दी है? देखिए, मैं नहीं जान पाता, मैं जानने की बहुत कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, आपने देखा हो दिग्विजय सिंह ने, उसके चेयरमैन थे, उन्होंने निकाल करके दे दिया। कमेटी की सिफारिश तो कुछ और थी। हाँ, बिल्कुल और थी। और ये कहां से जोड़ा गया, किसने जोड़ा, क्यों जोड़ा, किस बात की आवश्यकता थी? तो ये चूक तो बहुत बड़ी हो गई, ये चूक तो बहुत बड़ी हो गई। और देखिए, हमारा सवाल नहीं है कि हमने विरोध किया, हमारा सवाल नहीं है। मैं गांव से जुड़ा हुआ, कोई बचा ही नहीं जिसने विरोध न किया हो। केवल विरोध में, कौन विरोध में नहीं है, कौन नहीं है विरोध में? जो ये गैंग काम करती है। और मैं दोनों तरफ के लोगों को कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि भाई, ये यूजीसी का क्या प्रभाव है, इसको गांव में जाओ और समझो कि क्या दलित समाज या पिछड़ा समाज ऐसा कानून चाहता है? नहीं चाहता है। तुम दिल्ली में 15 लोग इकट्ठा होकर के हंगामा कर रहे हो कि नहीं, दलित समाज भी अब इसके विरोध में आ रहा है। ऐसा है ही नहीं है इसमें। और मैंने, देखिए, जब इंदिरा जी इमरजेंसी लाई थी तब उस समय मैं चौरी चौरा में था, और उस समय हम लोग इंटर में थे, थोड़ा समझदार हो गए थे। और वहाँ आपने नाम सुना होगा, एक नेता हुए रविंद्र सिंह, छात्र नेता हुए, बड़े बहुत अच्छे नेता हुए। और उस समय हम लोग उनके टच में भी थे, हम लोगों को भी इमरजेंसी। लेकिन इमरजेंसी में इतना तीव्र विरोध नहीं था जितना तीव्र विरोध इस बार हुआ। बड़ा सवाल यह है कि सवर्ण नेता यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या दिक्कत है इस कानून से? जब ये कानून मोदी सरकार लेकर आई है, मोदी सरकार कुछ सोच समझ कर लेकर आई होगी। SC ST OBC के साथ जातिगत भेदभाव कितना हो चुका है ये सब आप लोग जानते हैं। आज भी हमारे देश में जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है, हिंसा हो रहा है। लेकिन अगर एक कदम सरकार ने बढ़ाया, इस दिशा में कुछ अच्छा करने की कोशिश की, तो आज ऐसे जातिवादी लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, जिसमें चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग भी शामिल हो चुके हैं। और अब एक नया नाम जुड़ गया है, बृजभूषण शरण सिंह का, ठाकुर नेता यूपी के। इसी इंटरव्यू के दौरान चित्रा त्रिपाठी ने जब ये कहा कि सवर्णों की आबादी 10% है, ब्राह्मणों की आबादी 10% है, तो ये बात सुनते ही बृजभूषण शरण सिंह हैरान रह गए। वो कहने लगे कि सवर्णों की आबादी 10% कैसे हो सकती है? सवर्णों की आबादी तो
30% से ज्यादा है। सुनिए सवर्णों की आबादी को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ दावा किया है। 90% लोगों का हक मार लिया, तो अब बहुत जरूरी है इनको सबक सिखाया जाए। किसने हक मार लिया? ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और अपने एक और भूमिहार लोग। ये तो मतलब जो विरोध हो रहा है राजधानी दिल्ली में, हम लोग राजधानी दिल्ली में जो विरोध हो रहा है वो कुछ प्रोफेशनल लोग हैं, और उधर भी है इधर भी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इधर भी जो सवर्ण के नाम पर बना रहे हैं, इधर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि आप रील बनाइए, आप विरोध करिए, लेकिन भाषा का ध्यान रखिए। चाहे सवर्ण समाज की तरफ से रील बना रहे हो या दलित पिछड़े समाज की तरफ से आप रील बना रहे हो, भाषा का ध्यान अब रील तो कोई भी बनाए, बट गलती तो सरकार ने की है ना। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, जातियों को जोड़ने की बात करते हैं, अचानक से एक ऐसा नियम लेकर आया जाएगा जिसमें 10% को छोड़कर 90% लोगों का पूरा ख्याल, और कहा जाएगा इन 10% को तो सबक सिखाना बहुत जरूरी है। वो कहा तो यही जा रहा है कि 10% कौन कह रहा है? कितने हैं? हम 10% हैं केवल। आप बताएंगे ना कितने हैं? नेतागिरी आप करते हैं तो आप भी बताएंगे कितने फीसदी हैं? कितने हैं? सवर्णों की तादाद कितनी है देश में? देखिए मैं डाटा लेकर के नहीं बैठा हूं, लेकिन 10% नहीं है, 20% नहीं है, 30% नहीं है, इससे भी ज्यादा है। ये सब जोड़ा जाएगा तो बराबर निकलेगा। 30% से भी ज्यादा निकलेगा, ज्यादा निकलेगा। गलतफहमी फैलाई जा रही है कि 10%, 20%, 30%, 10-20-30% का सवाल नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान सुनते ही उनके समर्थक कूद पड़े, उछल पड़े कि बृजभूषण शरण सिंह के बयान से हम सहमत हैं, हमारी संख्या 10, 20, 30 नहीं, इससे भी ज़्यादा है। भारत में सवर्ण समाज की आबादी 45% है, यही सच है। 18% तो केवल ब्राह्मण ही हैं। तो जातिगत जनगणना से पहले बृजभूषण शरण सिंह ने जो दावा किया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। अब तक तो यही धारणा थी कि भाई सवर्णों की आबादी 10% है और बहुजनों की आबादी 90% है। दोस्तों आपको तो पता होगा कि सवर्ण में कौन कौन से लोग आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन्हें सवर्ण कहा जाता है, सवर्ण। और जो शूद्र हैं, जिन्हें जाति के नाम पर नीच अछूत बनाया गया, हालांकि जाति किसने बनाई इसको लेकर विवाद है, तो यहाँ सवर्णों की बात हो रही है, यहाँ ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही है। हालांकि चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि ब्राह्मणों की आबादी 10% है, कुछ लोग कह रहे हैं ब्राह्मणों की आबादी 3 से 4% है, कुछ लोग कह रहे हैं 10% है। अब सवर्णों की आबादी को लेकर जब चर्चा छिड़ी तो यहाँ बृजभूषण शरण सिंह सवर्णों की आबादी 30% बता रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि ये जो दावा किया गया बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से, ये कितना सच है। इस बीच एक और वीडियो एपी सिंह का बहुत ज़्यादा वायरल है। इनको तो आप जानते होंगे, एपी सिंह। ये भी यूजीसी का ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। आज इन्होंने यूजीसी का विरोध करते करते ऐसी बात कह दी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण नहीं होते तो भगवान राम भी नहीं होते। सुनिए क्या दावा किया है सुप्रीम कोर्ट वकील एपी सिंह ने। अगर चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होते, सम्राट अशोक नहीं होते, अगर ब्राह्मण नहीं होते प्रभु श्री राम नहीं होते, अगर ब्राह्मण नहीं होते भगवान श्री कृष्ण नहीं होते, अगर ब्राह्मण नहीं होते महाराणा प्रताप नहीं होते, अगर ब्राह्मण नहीं होते तो पृथ्वीराज चौहान नहीं होते, अगर ब्राह्मण नहीं होते शिवाजी नहीं होते, अगर ब्राह्मण नहीं होते तो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते। तो एपी सिंह के इस बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? सिर्फ एपी सिंह नहीं, इस समय दिग्विजय सिंह का भी एक बयान इसी संदर्भ में वायरल हो रहा है। जब लोगों ने पूछा कि दिग्विजय साहब ये देश अब हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए क्या, तो उन्होंने तुरंत इस बयान का विरोध किया और कहा हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश एक है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसे हिंदू राष्ट्र ना कहा जाए, इसे भारतवर्ष कहा जाए। सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा। आपने देखा नहीं? देखा है सर। आपने हिंदू राष्ट्र क्यों ऐसी बात की आपने? मैंने कहा हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है, भारत राष्ट्र है। हाँ। और ये हमारे भारतीय संविधान में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत। तो भारतवर्ष क्यों नहीं कहते हो, उसको हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं? आपने 56 सीने की बात की सर। तो दिग्विजय सिंह के इस बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? सवर्णों की आबादी कितनी है, बहुजनों की आबादी कितनी है? आप लोगों के पास इस संदर्भ में क्या आंकड़ा है? इसको लेकर क्या आप लोग राय रखते हैं? इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? राय ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।